श्रेया श्री अभी हमारे साथ खड़ी है। ये पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त की है और पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त की है। बिटिया पूरे देश में कितना स्थान प्राप्त की है? तीसरा स्थान पर। तीसरा स्थान प्राप्त की है। तो पूरे देश में और खास करके बिहार में फर्स्ट स्थान लाई है। श्रेया जब बचपन में पढ़ाते थे गुरुजी तो पिटाई भी करते थे क्या? आपके क्षेत्र की बिटिया एक जो थी पहले कला के क्षेत्र में 5 लाख कंपटीटर को पछाड़ करके आगे आई थी और दूसरी बिटिया जो है वो एग्रीकल्चर में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त की है। ये काफी गौरव की बात है। अच्छा लगा था कि आपके क्षेत्र में जैसा सुदूर क्षेत्र है आपका इसमें तीसरा स्थान प्राप्त कर सकते हैं? उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद जगह है। उम्मीद जगह क्या होगी तो हो गई। रजनीश भाई आपकी बहन जो है पूरे देश में कितना स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान प्राप्त हाँ। की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो इस क्षेत्र को और इस समाज को एक नया प्रतिष्ठा दे रहा है। हाँ, बिल्कुल प्रतिष्ठा। इस तरह जब बेटी आगे बढ़ेगी तो समाज जागरूक जरूर होगा और समाज जब जागरूक होगा तो बेटियां पढ़ेगी और बेटियां जब पढ़ेगी तो लड़कों से आगे जरूर निकलेगी, इतना हमको ही पता है। कहा जाता है जो टॉपर्स होते हैं वो 18-18 घंटा 20-20 घंटा पढ़ते हैं, सोना भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं। आप कितना घंटा पढ़ाई करती हैं? ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं रहता कि हाँ कितने घंटे पढ़ना है, मतलब जब मन किया फिर ऐसे पढ़े। और लेकिन सोना प्रॉपर है, मतलब ऐसे सोना चाहिए ताकि अच्छे से रिवीजन हो, याद हो अच्छे से, तो उसके लिए प्रॉपर सोना जरूरी है। पूरे देश में और पूरे बिहार में बस एक ही जिला का नाम ट्रेंड कर रहा है, वो है समस्तीपुर। क्योंकि समस्तीपुर की बिटिया जो है वो लगातार कमाल कर रही है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। इससे पहले मैं विभूतिपुर का एक खबर दिखाया था जिसमें विभूतिपुर की एक बिटिया जो 5 लाख कंपटीटर को पछाड़ करके बॉलीवुड में चयनित होती है। उसके बाद दूसरी ओर वही देखिए 7 दिनों के अंदर विभूतिपुर की एक बिटिया जो टभका गांव की रहने वाली है, किशनपुर टभका गांव की, वो पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त करती है। ICAR के एग्जाम में, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च के एग्जाम में तीसरा स्थान प्राप्त करती है और तीसरा स्थान प्राप्त करने के साथ साथ पूरे जिला नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन करती है। श्रेया श्री अभी हमारे साथ खड़ी है। ये पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त की है और पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त की है। और सबसे पहले स्वागत है आपका श्रेया श्री हमारे पेज पर जी। बहुत और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। अच्छा एक बात कहिए, आप कहाँ पढ़ाई करती थी और कब से तैयारी आपका चल रहा था? जी मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और मैंने अपने 3rd ईयर से ये पीजी के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब जब 3rd ईयर में आप गई थी तीसरा सेमेस्टर में तो वहीं से आप पीजी के लिए तैयारी चालू कर दी थी? जी जी कि मुझे पीजी करना है। जी हाँ। और पीजी का जब तैयारी का चालू की तो उसके बाद अब पूरे देश में कितना स्थान प्राप्त की हैं आप? जी तीसरा रैंक। कौन से परीक्षा में तीसरा रैंक? ICAR पीजी में। अच्छा ICAR पीजी में तीसरा स्थान प्राप्त जी, आपका जी। हुआ है। अब इसके बाद काउंसलिंग होगी और उसके बाद एडमिशन होगा। हाँ जी। आप बिहार में कितना स्थान है आपका? जी पहला है। बिहार में पहला स्थान आप लाई है। जी हाँ। और कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी समस्तीपुर जिले के। समस्तीपुर जिले के कौन से गाँव की? किशनपुर टभका। किशनपुर टभका का। जी हाँ। ये वही किशनपुर टभका गांव है जिस गांव में लिफ्ट हादसा में 4 मजदूर मरे थे। आपको याद आ गया होगा, जिस गांव की खबर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उसी गांव की श्रेया रहने वाली हैं। जी हाँ। हाँ? सबसे बड़ी बात है कि जब इन लोगों के क्षेत्र में बहुत जोरों से बाढ़ आएगी तो इन लोगों के घर तक पानी पहुंच जाती है। मतलब बाढ़ रहित क्षेत्र है और बाढ़ रहित क्षेत्र की एक बिटिया ने पूरे देश में अपना परचम फहराया है। उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, इनके पेरेंट्स सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस क्षेत्र के जिला परिषद है अमन पराशर जी। आपको कब पता चला था कि आपके जिला परिषद क्षेत्र की बिटिया जो है पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त? आज शाम में पता चला। कैसा लगा था सुन के? बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा लगा। काफी मन खुश हो गया। हम तो एक जगह घूम रहे थे, हम फिर गाड़ी घुमा के फिर आ गए यहाँ पे। मतलब सुनने जैसे ही कि हमारे क्षेत्र की बिटिया तीसरा स्थान प्राप्त की तो यहाँ पहुंच गए। 8 बजे रात तक केवल आज घूमने का प्लान था। हाँ। कैंसिल करके घूम के आ अच्छा गए। एक बात कही, आज इन्विटेशन से आए हैं विदाउट इन्विटेशन पहुंच गए? नहीं, अपने मन से आए हैं। अपने मन से पहुंच हाँ, गए? अपने मन से आए, खुश होके आए हैं। हाँ। हाँ। किस बात की खुशी थी? कि हमारे गांव का नाम हो रहा है। हम लोग भी टभका के ही रहने वाले हैं। टभका 22 टोल है, तो इस टभका के एक टोल के निवासी हम भी हैं, एक टोल की निवासी ये लोग भी हैं। तो हमारा गांव का नाम देश स्तर पे गया तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, हमारा जिला, हमारा प्रखंड, हमारी एक बहन की वजह से आज पूरा देश हमारे गांव को, हमारे जिला को जाना। ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है। बहुत अच्छा लगा और काफी खुश है अंदर से। और हमें लगता है कि जब से आप जिला परिषद बने हैं तब से आपके क्षेत्र में नए नए मुकाम हासिल यहाँ के बच्चे कर रहे हैं। ये तो ईश्वर का देन है। हाँ, ये तो ऐसा है। मतलब आपके लिए भी गर्व की बात है कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। बहुत गर्व की बात है और हम सब जगह जाते भी हैं। जहाँ इस तरह का बात सुनते हैं हम जाते हैं जरूर। यहाँ के इस क्षेत्र के युवा समाज सेवी विक्रम जी हैं। कब पता चला था कि आपके क्षेत्र की बिटिया तीसरा स्थान प्राप्त की? यह शाम को पता चला। कभी इससे पहले ऐसा रिकॉर्ड बना था क्या? नहीं, ऐसा रिकॉर्ड तो कभी नहीं बना था। मतलब पूरे टभका में रिकॉर्ड नहीं बना था? टभका में रिकॉर्ड जहाँ तक मुझे याद है तो रिकॉर्ड नहीं बना था इस तरह का। मतलब पहला बार ही पूरे 22 टोल। ये गर्व की बात है कि टभका की बेटी ने देश में तीसरा रैंक प्राप्त किया है। समस्तीपुर का नाम तो रोशन हो ही रहा है, साथ में टभका गांव का नाम रोशन
जो किया। काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। हाँ, आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि बाढ़ रहित क्षेत्र है, जिला से काफी दूर है, सुदूर क्षेत्र में है। ठीक है, बाढ़ आएगा तो घर में पानी आ जाएगा। वहाँ की बेटी एक कमाल करती है अपने विद्वता से, तो ये तो गर्व की बात है। और हम सब लोग यहाँ पे आज बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसी को बांटने के लिए, खुशी में शामिल होने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जिस टॉपर का खबर सुनते थे कि टॉपर बना है, उस टॉपर को आप लोग आंखों से देख रहे हैं। ये टॉपर आज हमारे घर की बेटी है, घर की बहन है। तो ये तो अब क्या है कि अब कहीं कोई बना टॉपर, कहीं दूसरी जगह का खबर सिर्फ देखते थे। खबर देखते थे कि तो कहीं ना कहीं हम लोग के मन में होता था कि काश हमारे घर की बेटी होती। आज वो पल आया है। आज वो पल आया है कि कह सकते हैं कि हमारे घर की बेटी, हमारे गांव की बेटी, हमारे परिवार की बेटी ने ऐसा कमाल किया है। तो इस खुशी का कैसे बयां कर सकते हैं हम। आपकी बिटिया देश में कितना स्थान प्राप्त की है? तीसरा स्थान प्राप्त की है। कभी सोचे थे कि आपकी घर की एक लड़की आगे बढ़कर और पूरे देश में तीसरा स्थान लाएगी? नहीं, ऐसा नहीं कभी सोचे थे, लेकिन ऐसा आशा था। बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी, कुछ करेगी। लेकिन ये नहीं पता था कि पूरा देश में नाम कर पता था जो पूरे देश में नाम करेगी या बिहार में प्रथम स्थान लाएगी, ऐसा नहीं सोच रहे थे। लेकिन बचपन से पढ़ने में हम 3 भाई हैं, इसमें 4 लड़का है और 4 लड़की है। सबसे छोटी यही है। सबसे छोटी है, लेकिन बचपन से ही सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज। अच्छा, हम लोग मतलब घर की सबसे छोटी है और कमाल करके सबसे बड़ी है। हाँ, सबसे बड़ी है। और आज लगता है कि आप लोगों को इनके नाम से आगे चल के जाना जाएगा। हाँ, जाना जाएगा। आप क्या करते हैं? हम LIC में काम करते हैं। अच्छा, LIC में काम करते हैं। और श्रेया श्री के पिताजी हुए आप? जी। अच्छा, बिटिया क्या की है? बिटिया जो है तो ऑल इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त की है ICAR के एग्जाम में। अच्छा, ऑल इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त की है। कैसा लग रहा है सुन करके, क्योंकि आप तो इनके पिता हैं? ये बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अब तो लगता है कि आपका नाम कम और इनका नाम ज्यादा जाना जाएगा पूरे क्षेत्र में। होना ही चाहिए। हाँ? होना ही चाहिए। और एक पिता तब सफल होते हैं जब उनके बच्चों के नाम से उनको जाना जाता है। इस क्षेत्र के युवा पत्रकार भी हैं। कब पता चला था कि आपके क्षेत्र की बिटिया तीसरा स्थान प्राप्त? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग को पता चला, और जैसे ही पता चला तो ये समय जो था गौरवान्वित पल था हम लोगों के लिए। और सही बात जो विक्रम भैया जो बोले कि हम लोग पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई खबर ऐसा देखते थे, वो खबर आज मेरे गांव में ही देखने को मिल रहा है। और श्रेया जो है एक मील का पत्थर इन्होंने मतलब गढ़ा है अपने गाँव के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, बेटियां जिन्हें बोझ लगती हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा करारा तमाचा है। बिल्कुल। और इधर है हमारे रजनीश भैया। इन्होंने फोन किया था और बताया कि मेरा बहन पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त की है। तो मुझे लगा कि रजनीश भैया मजाक कर रहे हैं, फिर हमने वेरीफाई किया तो पता चला सच में इनके घर में और हमारी बहन तीसरा स्थान प्राप्त की है पूरे देश में। सही बात है। हमने कॉल किया आपको, बताया, हमको भी आश्चर्य लगा था जब रिजल्ट आया। रिजल्ट देखे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारी बहन तीसरा स्थान, और खुशी का आंसू अभी आंखों में आ रहा है। सब हंस रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, खुशी का माहौल है इसलिए। अच्छा, श्रेया, रजनीश भैया काफी रो रहे हैं, सब हंस रहा है। ये है संस्कृत विद्यालय के आप शिक्षक थे पहले? जी। और आपकी बिटिया जो है पूरे देश में अब नाम कर दिया आप लोगों का। हाँ, नाम किया है, बहुत खुशी है। इसको भी पढ़ाए भी थे हम बच्चा में। हाँ, इसको बच्चा में पढ़ाए थे। बच्चे से ही बहुत तेज थी पढ़ने लिखने में, और धीरे धीरे आगे बढ़ी। मतलब आज आप भी सफल हो गए। आपके पढ़ाए हुए छात्र जो है पूरा देश में अपना परचम फहराया है। इससे अधिक और खुशी क्या हो सकती है? अच्छा, श्रेया जब बचपन में पढ़ाते थे गुरुजी तो पिटाई भी करते थे क्या? पिटाई होती थी क्या? क्योंकि पुराने शिक्षक जो थे काफी पिटा करते थे बच्चों को। आज कैसा लग रहा है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए ये सबसे बड़ी पल हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज लग रहा है कि हमने जो शिक्षा दी है उसका जो है सो एक नतीजा सामने आया है। अभी तक जो बच्चे को पढ़ाए और उसमें जब बच्चा सफल हो जाता है तो शिक्षक की बहुत खुशी होती है कि हमारे द्वारा जो बताए गए मार्ग को वह फॉलो किया है। तो यह जो है बहुत सफल है। और यह घर की लड़की है, भतीजी, और आपकी बिटिया भी है। बिटिया है, इसलिए बहुत खुशी है। अच्छा, एक सवाल अब मेरे मन में आ गया। ये पुराने शिक्षक ही बता सकते हैं। कहावत समाज में बहुत चलता है, गुरु गुरु और चेला चिन्नी, क्या होता है इसका मतलब? अरे, अभी जैसे ये आगे बढ़ी है, इससे हमको सबसे ज्यादा खुशी है कि
हम जो इसको शिक्षा दिए जी। ये हमसे भी बड़ा हुआ, हाँ, हमसे भी आगे बढ़ा। हाँ, हाँ, तो कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु जहाँ पर है वही है, और गुरु के पढ़ाए हुए डीएम हो जाते हैं, हाँ। डायरेक्टर हो जाते उसी को हैं। कहावत में चीनी कहा जाता है। उसी को कहावत में चीनी कहा। अच्छा, चलिए आप लोग इतना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।